राजधानी दिल्ली में एक अहम और सम्मानजनक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां दिल्ली सफाई आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत का भव्य स्वागत किया गया। रॉयल वाल्मीकि आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल चावरिया ने उन्हें विशाल पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संजय गहलोत ने कहा कि वे लंबे समय से सफाई कर्मियों के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस में महत्वपूर्ण जीत हासिल हुई है। ये जीत केवल कानूनी सफलता नहीं, बल्कि हजारों सफाई कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा का रास्ता खोलने वाली उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य है सफाई कर्मियों को स्थायी रोजगार, सामाजिक सम्मान और सुरक्षित भविष्य प्रदान करना। ये कार्यक्रम समाज में एकजुटता और कर्मचारियों के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बना। देखिए, इस मौके पर एक बात और कहना चाहूंगा। आज तक हम सब लोग मिलकर ना, जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन सबको माला पहनाते हुए आए हैं। लेकिन आज बहुत ही एक अनुभव ऐसा हो रहा अच्छा सा, और मैं वचन देता हूँ अपने सभी समाज के लोगों को, क्योंकि देखिए मैंने हमेशा कहा है, ये फूल जरूर हैं, लेकिन इनको पहनने का अधिकार केवल और केवल उस व्यक्ति को ये जो इनका वजन उठाना सीख जाए। क्या बात, आज उन्होंने समाज के लोगों ने जिंदाबाद बहुत वजन मेरे ऊपर डाल दिया है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा, ताउम्र मैं इनका ऋणी रहूंगा और इस वजन को उठाने की पूरी की भरसक कोशिश करूंगा। बहुत बढ़िया भाई साहब। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज हम हैं आदरणीय बड़े भाई श्रद्धेय श्री संजय गहलोत जी के कार्यालय पर, जिन्होंने सफाई कर्मियों की आवाज उठाई, हमेशा एक मसीहा के रूप में सामने आए, और जिस तरह सफाई कर्मियों की आवाज उठाकर आज उन्होंने एक आवाज बुलंद की है, बहुत कि भाई हम पक्के नहीं होते या हमारे काम नहीं होते, पर उसी पर भाई साहब ने ऐसा दुआओं का काम किया है कि हर घर से इनको दुआएं मिलने वाली है, क्योंकि बहुत ही आज खुशखबरी और खुशी की बात आपके सामने संजय गहलोत जी लाने वाले हैं। और रॉयल वाल्मीकि आर्मी के चीफ और राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल चावरिया जी ने आज इनके स्वागत के लिए आज पूरी टीम के साथ यहाँ पर हाजिर हुए हैं, क्योंकि एक समाज ही है जो समाज को अप्रिशिएट करता है। संजय गहलोत जी के कार्यों को हम सल्यूट करते हैं। लगातार इस तरह से आप सफाई कर्मियों के मसीहा हैं और सफाई कर्मियों की आवाज उठा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, सबसे पहले इस देश में जिनमें जो हमारे महापुरुष हैं उन सबको शत नमन करते हुए, दूसरा मेरे तो हमेशा ये मानना है कि हमारे वाल्मीकि समाज का हो, जो हम जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, वो हमारे लिए देव तुल्य हैं। देव तुल्य से मेरा मतलब है कि वो एक देवता के समान है। जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया था तो मुश्किल से 10,000 लोग जानते होंगे दिल्ली में, लेकिन आज लाखों करोड़ों लोग अगर जानते हैं तो केवल और केवल इनकी बदौलत है। और मेरी जो ड्यूटी है, मेरा जो फर्ज है, हो सकता है भगवान ने शायद हमें इसलिए ही बनाया है कि हम उनकी सेवा कर सकें। हो क्या रहा था अभी तक, जैसे पहले शारदा साउथ जोन की अगर मैं बात करूं, तो जिस दिन मेरी ड्यूटी ज्वाइन ही मैंने की थी जैसे सफाई कर्मचारी, तो उस समय भी 16 से 31 पोस्ट वहां पे थी, जो आज तक कंटिन्यूस चली आ रही, लेकिन लोग पक्के नहीं हो पाते, यानी उनका गैप हो जाता है बीच के अंदर। गैप होता है तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भाई अगर गैप होगा तो हम पक्का नहीं करेंगे, एमसीडी ये कह के बहका देती है। दूसरा, अगर यहाँ साउथ जोन की बात करें तो 448 पोस्ट है, वहां के कर्मचारियों की हेयरिंग भी हमने की है, लेकिन एमसीडी अपनी हठधर्मी से बात नहीं आती। वो कहते हैं जी एक दिन गैप आ गया तो पक्का कैसे करें। लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और देखिए एक ऑर्डर और है हमारे पास में, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वॉट एवर द रिकमेंडेशन मेड बाय दिस कमीशन, द कंसर्न डिपार्टमेंट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 60 डेज। हम यहां से कमीशन से जो भी सिफारिश करेंगे उसे हर डिपार्टमेंट को 60 दिन के भीतर भीतर मानना ही पड़ेगा। और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय भारत देश का, उन्होंने भी क्लियर कर दिया इस फैसले को कि अब किसी को भी एक दिन गैप नहीं दिया जाएगा, ताकि वो लोग वंचित जो रह रहे थे पक्के होने से, अब वो सब पक्के हो जाएंगे। तो ये बड़ी खुशी की बात है, और मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय विशाल चावरिया जी का, जो हमारे राष्ट्रव्यापी लीडर हैं। पूरे देश में वाल्मीकि समाज की जो भी परेशानी होती है उसके उत्थान हेतु ये सब काम करते हैं, अपनी जान पर खेलकर काम करते हैं। कई बार तो मुकदमे झेलने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार होता क्या है, कुछ लोग समाज के ऊपर गलत टिप्पणियां करते हैं, उनका भी जवाब देना पड़ता है, मजबूर होकर नहीं करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मैं तो उनके सामने बहुत नतमस्तक हूँ। इनकी तमाम टीम यहाँ पे आई है, और हमारे गुरु जी, जो हमारे धर्म गुरु हैं, गुरु आरपी सिंह जी, ये भी उपस्थित हुए अपना आशीर्वाद देने के लिए। मैं तो इनसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आने वाले भविष्य में भी हम इसी प्रकार मिलजुल कर काम करते रहे। जहां तक एमसीडी, एनडीएमसी, दूसरे डिपार्टमेंट्स की बात है, तो यहाँ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पे लोग काम कर रहे हैं। और देखिए, राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना और राष्ट्रीय वाल्मीकि आर्मी जो हमारी बनी हुई है,
अब ये दोनों इकट्ठे ही काम किया करेंगे, क्या बात है। क्योंकि जब पहले तो हमें ही एक होना पड़ेगा। हम संदेश देते हैं, लोगों से गुजारिश करते हैं सब एक हो जाओ। अरे जब हम घर के आदमी पहले एक नहीं होंगे तो फिर दूसरे लोग कैसे हो जाएंगे? तो आज ये भी संदेश है, पहले हम सब लोग हैं, आज के बाद राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना और राष्ट्रीय वाल्मीकि आर्मी जो है हमारी, ये सब एक ही नाम से जानी जाएंगी। हम सब मिलकर, हम सब एक ही हैं, हम सबका खून एक है। अपने समाज के प्रति, उनके उत्थान के प्रति हम सजग होकर और सुदृढ़ होकर हम काम करेंगे। बल्कि मेरी गुजारिश है इस मौके पर आदरणीय विशाल चावरिया जी वो भी अपने शब्द यहाँ कहेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए पूरी युवा टीम जुड़ी हुई है, भाई साहब के काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम है। क्योंकि जो लोग समाज से जुड़े हैं, समाज का दर्द समझते हैं, उस दर्द को समझ करके आज अप्रिशिएट करने संजय गहलोत जी को विशाल चावरिया जी आए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे सर? सभी को जय वाल्मीकि जय भीम। सबसे पहले तो मैं संजय गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो ये लड़ाई जीत के आए हैं। और मैं तो सभी को एक बात और बताना चाहता हूं, जो ये सफाई कर्मचारी है, इसके अंदर ये नहीं है कि वाल्मीकि समाज के लोग हैं, 36 बिरादरी के लोग इसमें सफाई का काम करते हैं। 36 बिरादरी के लोग सफाई का काम करते हैं, तो सभी के लिए, 36 बिरादरी के लिए भैया ने ये लड़ाई जीती है। तो मैं तो सबको कहता हूं कि सबको धन्यवाद करना चाहिए संजय गहलोत जी का, और इनसे कंधे से कंधा मिला के इनके साथ चलना चाहिए। और मैं सभी को बताना चाहता हूं कि सबका अपना परिवार पल रहा है इससे। तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ठीक है आपने ये सफाई की नौकरी करी है, पर आपके बच्चे ना करें। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ। ये कर लिया आपने, पर अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ। जय वाल्मीकि जय भीम। और गहलोत भाई एक रहिए। गहलोत साहब आपसे एक सवाल मैं पूछना जी, चाहूंगा, जी, क्योंकि बिल्कुल, आप अभी हम मीडिया के माध्यम से सीधे आपसे संपर्क कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। गहलोत साहब अभी कच्चे कर्मचारियों का जो है, अभी जी, जी। ईएसआई कार्ड का एक बहुत बड़ा डर उनके अंदर सताया हुआ है हाँ जी, हाँ कि जी। हम प्राइवेट हो जाएंगे। जी, जी। इस पे मैं कृपया करके आपसे निवेदन करूंगा देखिए, स्पष्टीकरण मैं इस करें। बात को बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ, ऐसी कुछ भी बात नहीं है, बल्कि ये और अच्छी बात है। कई बार होता क्या था, मुझे याद है अभी जो ऑटो टिपर पे प्राइवेट कंपनी में मेट्रो वेस्ट में जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे एक कर्मचारी गीता कॉलोनी में एक्सीडेंट हो गया था, उनको तुरंत ईएसआई हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। जबकि जो हमारा कच्चा कर्मचारी एमसीडी में सरकारी डिपार्टमेंट में था, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो जो प्राइवेट कर्मचारी को फैसिलिटी वो अगर एमसीडी देना चाहती है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका ठेकेदारी से कोई लेना देना नहीं है, दूर तक भी हमने पहले कह दिया इस बात को, ऐसा कुछ ही नहीं होगा। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्वागत।